मैं दिल्ली में असिस्टेंट था और मैं नौकरी कर रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं उस समय, तो मैं नौकरी कर रहा था। तो नौकरी के दौरान में मुझे मेरे मित्र ने कहा कि आप आइए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कार्यकर्ता चाहिए। मैं सामाजिक सेवाओं में भी और जो पार्टी के कार्यक्रम भी थे उनमें भी जाता रहा, मेरी पार्टिसिपेट रही। मुझे लोकसभा का टिकट 2004 में बहन जी के द्वारा दिया गया। जब मुखिया ने मेरा टिकट कर दिया तो मैं भी अपनी मजबूती से लग गया था। वो मेरी कब्र खोदने लगे और उन्होंने जो है उस समय मेरा टिकट कटवा के, उस वक्त में रहे राजस्व मंत्री जो बहन जी की सरकार रही थी, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर रहे रवि गौतम साहब, उनको मेरी जगह पे लोकसभा का टिकट दिलवा दिया और मैं 8 साल पहले वीआरएस लेकर के पार्टी के कार्य में जुट गया। तभी से पार्टी के कार्य में जुटा हुआ हूँ। मुझे कोई पद मिले या ना मिले, नौकरी नहीं छोड़ के आता तो मेरे जो बैच के हैं वो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए, उनकी पेंशन आज मेरे से 4 गुना ज़्यादा है। मेरे को चपरासी से भी कम पेंशन मिलती है, क्योंकि 2006 में पे रिवाइज हुई और 2004 में मैंने ले लिया था वीआरएस। तो मेरी जो आज के टाइम में कोई चपरासी रिटायर हो रहा है उससे भी नीचे पेंशन है। मेरे को तो इतना लाभ हुआ, अगर बाबा साहब के मिशन का सिपाही हूँ मैं तो भाई बिल्कुल सिपाही प्यार के साथ समाज की सेवा के लिए लगा हूँ। मैं लोकसभा प्रभारी भी रहा, मैं विधानसभा प्रभारी भी रहा, 2-3 बार लोकसभा का प्रभारी रहा, मैं जिला प्रभारी रहा। वो बहुत सारे पद मुझ पे रहे। आज मैं बिना पद के, जिसको कहते हैं ना बिना विभाग का मंत्री, मैं अपने आप को बहन जी के आशीर्वाद से बिना विभाग का मंत्री मानता हूँ। और बहन जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद पे मैं कूद रहा हूँ। वो एक विचारधारा की शेरनी है और मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं अपने जीवन पर्यंत बसपा के लिए कार्य करता रहूँगा। बसपा एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। कोई पैसा नहीं दिया था, पार्टी फंड की बात थी। बहन जी ने मात्र ये कहा था कि पार्टी फंड में 20-20 हज़ार से नीचे के ड्राफ्ट बना लीजिए और वो 5,000 रुपये आप कार्यकर्ता पूरी लोकसभा के खर्चा के लिए, जो सामग्री के लिए है, वो आप दे दें और तैयारी करें। मैं तैयारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद में मैं तैयारी में लग गया। जो कुछ मेरे ज़्यादा चाहने वाले ही कहूँगा, मैं तो उनको विरोधी क्या कहूँगा, कि उन्होंने आकर के मुझसे कुछ ज़्यादा चाहा। मैं बहुत बार बहन जी से मिला, जब भी मिला, और बहन जी ऐसा नहीं, कोई कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, डर लगता है। अरे बहन जी के साथ जब कोई बैठ जाता है और बात करता है तो बहन जी उठने नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है, ये बहन जी की जो बुराई करते हैं, बहन जी के साथ में जाते हैं मगर कोई बोलता नहीं है। बस केवल ये है कि सत्यता नहीं बताते, सत्यता छुपाते इसलिए डरते हैं। और भैया मैं सत्यता छुपाता नहीं हूँ, भिखारी हूँ। कोई आदमी ये नहीं बता सकता मैंने किसी से एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। मुझे 20-22 साल हो गए, 20 साल से ड्राइवर है, गाड़ी है, बराबर फील्ड में उतरा रहता हूँ। चाहे 4-6 ज़िले में हर समय मेरी दौड़ रहती है। मेरा स्वास्थ्य भी चाहे कितना भी, मैं इस एज में आ गया हूँ मगर मैं कभी भी नहीं रुकता। मिशन का सिपाही हूँ। मिशन के नाम में मुझ में जो है जोश आ जाता है। लेकिन बहन जी तो आरोप लगते हैं कि बहन जी पैसे लेती है मिलने के लिए भी। कोई बात नहीं, ये बकवास करते हैं सब। अपनी श्रद्धा से कोई देना चाहे तो मिशन के लिए पार्टी चलानी है। मैंने पहले बताया कि कांग्रेस के पास में 162,000 करोड़ रुपया है। बसपा एक मिशन है और मैं मिशन का एक कार्यकर्ता हूँ, बाबा साहब के मिशन का कार्यकर्ता हूँ। और बहन जी बाबा साहब के मिशन की एक मजबूत कार्यकर्त्री रही हैं, नेता हैं, और उन्होंने बसपा में मिशन के साथ कभी किसी से समझौता नहीं किया। मैं जब मिशन से लगा रहा, काम करता रहा, जनता के बीच रहा, तो 2004 में बहन जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया। मैं मूल रूप से सर्विस में रहा और सर्विस के रहते रहते भी मैं वामसेप से जुड़ा रहा, मिशन के लिए कार्यकर्ता रहा। उस वक़्त में मेरी भावना रही कि मैं राजनीति करूं, और एक समय आया 2004 में कि लोकसभा खुर्जा का टिकट रिजर्व में किसको लड़ाया जाए।
बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता की तलाश थी। बसपा में आप कितने वर्ष से हैं सक्रिय राजनीति में? मैं सक्रिय राजनीति में 2004 से हूँ लगातार, और कोई छोटी मीटिंग हो, सेक्टर की मीटिंग हो, जिले की हो, मंडल की हो, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं निश्चित जाता हूँ। मैं शुरुआत में विधानसभा सचिव रहा, विधानसभा प्रभारी रहा, जिला प्रभारी रहा। कौन से जिले में? जिला गौतम बुद्ध नगर में, बहन जी के जनपद में। बहन जी के जनपद में मेरा वो मेरी जन्मस्थली है, और बहन जी की भी परिवार की जन्मस्थली है जो बादलपुर है, और मेरी भी जन्मस्थली गौतम बुद्ध नगर है। मैं आज भी राजनीति गौतम बुद्ध नगर की करता हूं, मगर जहां भी मुझे सिपाही के नाते लगा दिया जाता है बहन जी और संगठन को द्वारा, मैं वहां कार्य करता हूं। देखिए, लोकसभा का टिकट 2004 में मुझे मिला था। उसके बाद में सीटों का जो है समीकरण बदल गया। लोकसभा जो सीट थी वो आपकी बुलंदशहर में हो गई। बुलंदशहर में मैंने टिकट मांगा नहीं, और संगठन में मेरी सेवाओं को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में तो देखिए कोई रिजर्व सीट भी नहीं है, और ना कोई जिला पंचायत की, नगर पंचायत की कोई ऐसी सीट भी नहीं थी। मगर जब मैंने लोकसभा टिकट बहन जी ने मुझे दे दिया तो ये मेरा मन भी नहीं कहता, मैं पढ़ा लिखा MA करके लॉ ग्रेजुएट हूँ, कि मैं जा कर के कहीं मेंबरी का चुनाव लड़ूं। लेकिन आपने पार्टी खातिर नौकरी छोड़ी ना, असिस्टेंट डॉक्टर की। हाँ, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा, मिशन के द्वारा ही मुझे उसका लाभ मिला, संवैधानिक लाभ मिला, मुझे वजीफा मिला, मुझे नौकरी, मुझे तो जो कुछ मिला बाबा साहब और संविधान के नाते ही मिला है। मैंने कौन सा कुछ गुनाह कर दिया पार्टी को देकर, कौन सा मैंने अपने एहसान कर दिया? मैं अपने जीवन का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा मिशन के काम आएगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। बाबा साहब का मिशन और बहुजन समाज पार्टी जहां बहन जी खड़ी है वहां तैयार खड़ा रहूंगा। और भाजपा पे 1 नंबर में 3,595,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड में है, जो 1 नंबर का है। और 2 नंबर की तो पता ही नहीं, क्योंकि आजकल तो पार्टी फंड में पैसा मिलने का तो भैया बहुजन समाज पार्टी को कौन पैसा देता है? हम जैसा कोई कार्यकर्ता ही 100-200 रुपया, 1,000-500 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की हिम्मत वर्गी 1 लाख रुपया दिया है तो इससे पार्टी चलती है। राष्ट्रीय स्तर पर बहन जी पार्टी मिशन को चला रही है, कोई कम काम है? हिम्मत का काम है। लोग कह देते हैं कि बहन जी दौलत की बेटी हैं। गलत कहते हैं। बहन जी दौलत की बेटी है, दलितों की बेटी है, दलित की बात करती हैं। दलित की बात ना करती तो सहारनपुर में हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ था तो राज्यसभा की सीट को लात नहीं मारती, दौलत की बेटी होती तो। क्यों? समाज के साथ अत्याचार हुआ था। समाज के साथ जहाँ भी अत्याचार होता है, वो किसी भी रूप में हो, आकर के फील्ड में भी कहने की हिम्मत रखती है और ट्विटर के माध्यम से भी कहती है। उनके छोटे कार्यकर्ता इतने, वो ही बहुत संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। जब बहन जी का जहाँ भी इशारा मिलता है तुरंत कार्यकर्ता वहीं पहुँचता है, जहाँ भी कहीं अत्याचार उत्पीड़न होता है। बहन जी तो अपने आदेश दे देती हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो कितना काम कर रहे हैं फील्ड में जाकर के बसपा के? उन पर आरोप लगते रहते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना जिसकी सामर्थ्य, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप लोग भी काम करें, पार्टी के लिए काम करें, और निष्पक्ष, पार्टी के लिए काम ना करें तो निष्पक्ष होकर काम करें, और बाबा साहब के मिशन को और संविधान को बचाने का काम करें। अरे मिशन से भटकी होती तो घोसी में चुनाव ना लड़ाती, भाजपा को जिता देती। क्या बात कह रहे हो आप? बहन जी बड़ी सोच रखती हैं। बहन जी 50-60 हज़ार वोट से तो कम नहीं लेके आती हम, मगर नहीं, एक तरफा संविधान को जिंदा रखना है, भाजपा को पटक नहीं देना है। बड़े प्यार से सोच के राजनीति करती है, बहुत सोच वाली हैं। वो ऐसा ही नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ ग्रेजुएट है, उन्होंने बहुत नीचे तक काम किया है। बहन हमारी कैंप नहीं होते बसपा के? बहुत हो रहे हैं। बात बसपा का एक कार्यकर्ता पढ़ा लिखा है, किसी आप पुलिस वाले से पूछ लो तो वो भी जो है ना बड़े मजबूती से आपको जवाब दे देगा। लोग कहते हैं कि काशीराम की वजह से बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी। अरे लोग जन क्या क्या कहते हैं भाई। काशीराम जी तो हमारे, भाई देखो सुनो, बाबा साहब की जो सोती कौम को जगाने का काम काशीराम जैसे महान तपस्वी का कार्य रहा है। वो देश में त्यागी तपस्वी महान पुरुष रहे, उन्होंने भी अपना जीवन पूरा लगाया मिशन के लिए। काशीराम जी की तुलना करना कोई देश के अंदर कोई नेता है नहीं है। अभी बहन जी उनके पदचिन्हों पर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि काशीराम जी का कोई योगदान देश के लिए नहीं है। काशीराम जी से की विचारधारा से आज भी बीजेपी भी कांपती है, सभी दल कांपते हैं, उनको सम्मान करते हैं। काशीराम जी का देश में नाम अमर रहेगा। जय भीम, जय भारत, नमोद्धाय, सविंदन, जय काशीराम।
भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, जो विश्व में अद्वितीय है, जो अमेरिका जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, और अमेरिका के जो उस वक़्त के राष्ट्रपति है ओबामा जी, उन्होंने कहा था कि अगर अंबेडकर साहब मेरे देश में पैदा हुए होते तो हम उनकी पूजा करते। आज भी उनकी जो है मूर्ति लग रही है, विदेशों में मूर्ति लग रही है। उनके मिशन की पूजा है, मानवता की पूजा है, समानता की पूजा है, एकता की पूजा है, विकास की पूजा है, मानवता को बढ़ाना है। धर्म के खिलाफ, किसी धर्म के पक्ष में ना किसी धर्म के खिलाफ कोई बहन जी का विचार नहीं है, ना बसपा की विचारधारा है। तथागत बुद्ध जो देगे विचारधारा देश की एकता अखंडता के लिए, उस पे बाबा साहब का मिशन और संविधान बना है, उसे लेकर बहन जी चल रही हैं। मैं एक सिपाही हूँ।